हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से मटेरियल साइंस के अंदर एक और नए वीडियो लेक्चर को लेकर। तो चलेगा आज की वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कंपोजिट्स की। किसकी बात करने वाले हैं? कंपोजिट्स की। तो क्या है कंपोजिट्स, चलेगा देख लेते हैं। तो देखो क्या है कंपोजिट मटेरियल कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल। सबसे पहली बात तो आप ये दिमाग में क्लियर कर लें कि जो कंपोजिट्स होते हैं ना वो कंसिस्ट करते हैं, या फिर मैं कहूँ वो बने होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल के। कहने की बात ये है कि जो कंपोजिट होते हैं उसके अंदर कभी भी एक टाइप का मटेरियल तो पाया ही नहीं जाएगा। ठीक है, एक से ज़्यादा टाइप का मटेरियल ही पाया जाएगा। कहने का मतलब जो कंपोजिट हैं वो एक से ज़्यादा टाइप के मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज़ फाइबर ग्लास। ठीक है, जो कंपोजिट्स का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो हो सकता है आप में से किसी ने सुना भी हो और नहीं भी सुना हो, तो वो क्या है? फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास है। ठीक है, इन विच जिसके अंदर गिलास फाइबर्स आर एम्बेडेड विद इन ए पॉलीमेरिक मटेरियल। अब जरा इस बात को समझें। देखो क्या बोला गया है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज़ फाइबर ग्लास। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है कंपोजिट्स का फाइबर ग्लास। अब इसके अंदर क्या होता है फाइबर ग्लास के अंदर? इन विच गिलास फाइबर्स, फाइबर ग्लास के अंदर ग्लास के फाइबर्स होते हैं, आर एम्बेडेड विद इन ए पॉलीमेरिक मटेरियल। देखो दो चीज़ें हैं, एक तो है ग्लास फाइबर्स और एक है पॉलीमेरिक मटेरियल। तो दो चीज़ें हो गई, यानी कंपोजिट के अंदर कभी भी एक टाइप का मटेरियल तो मिलेगा ही नहीं। पहली बात, दो टाइप का मटेरियल इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, एक टाइप का मटेरियल आपको कभी नहीं मिलेगा, हमेशा दो टाइप का मटेरियल इसके अंदर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो फाइबर ग्लास के अंदर भी एक तो हो गया ग्लास का फाइबर और एक हो गया पॉलीमेरिक मटेरियल। अच्छा, होता क्या है कि जो ग्लास का फाइबर है ना फाइबर ग्लास के अंदर, वो क्या है? एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड मतलब अटैच्ड होता है किसके साथ? पॉलीमेरिक मटेरियल के साथ। या फिर मैं कहूँ ग्लास का जो फाइबर है वो पॉलीमेरिक मटेरियल के अंदर क्या है? अटैच्ड होता है फाइबर ग्लास के अंदर। कहने का मतलब ये है फाइबर ग्लास एक कंपोजिट है। फाइबर ग्लास होता क्या है? फाइबर ग्लास के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो ग्लास फाइबर और एक पाया जाता है पॉलीमेरिक मटेरियल। इसके अंदर जो ग्लास फाइबर्स हैं वो अटैच्ड होते हैं किसके अंदर? पॉलीमेरिक मटेरियल के अंदर। जब ये अटैच्ड हो जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? फाइबर ग्लास। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं। तो देखो देयर आर टू पार्ट्स इन कंपोजिट। ठीक है भाई, दो पार्ट होते हैं कंपोजिट के, नेमली रेनफोर्समेंट एंड मैट्रिक्स। अब देखो कंपोजिट दो पार्ट से मिलकर बना। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कंपोजिट में एक से ज़्यादा पार्ट हैं। ठीक है, मतलब कि एक टाइप के मटेरियल से ज़्यादा टाइप का मटेरियल यूज़ हो रहा है कंपोजिट के अंदर। अब उसमें से एक मटेरियल को हम क्या कहते हैं? रेनफोर्समेंट, और एक मटेरियल को हम कहते हैं मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है कि दो पार्ट हो गए कंपोजिट के अंदर। भाई अभी हमने एग्जांपल देखा फाइबर ग्लास का, तो उसके अंदर दो पार्ट हो गए। तो एक को हम कहेंगे रेनफोर्समेंट एंड एक को हम कहेंगे मैट्रिक्स। अब किसको रेनफोर्समेंट एंड किसको मैट्रिक्स कहेंगे ये आगे देखेंगे। ठीक है, ए कंपोजिट इज डिज़ाइन टू डिस्प्ले ए कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स मटेरियल। अब देखो जो कंपोजिट्स होते हैं ना हमारे, उन्हें कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन करा जाता है, उन्हें कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन करा जाता है कि जो उसके कंपोनेंट है, ठीक है, कंपोजिट जिन चीज़ों से मिलकर बना है, जो उसके कंपोनेंट है, उनकी जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है भाई, अब देखो दो चीज़ें लगी हैं उसमें, जैसे कि फाइबर ग्लास है उसके अंदर दो चीज़ें लगी हैं, एक तो लगा है ग्लास फाइबर, एक लगा है पॉलीमेरिक मटेरियल। तो अब तैसी बात है, पॉलीमेरिक मटेरियल जो लगा है उसकी भी कुछ खूबी रही होगी, अब इसकी भी कुछ खूबी रही होगी। तो जो कंपोजिट है उसे कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले करा जाता है, इस प्रकार से कुछ डिज़ाइन करा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से डिस्प्ले करा जाता है कि इन दोनों की जो हमारा फाइबर ग्लास के अंदर फाइबर ग्लास के अंदर या फिर मैं कहूँ कंपोजिट के अंदर जो पहला मटेरियल है उसकी जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सेकंड मटेरियल है उसकी जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
और इन दोनों की जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी कॉम्बिनेशन से, उनकी जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसको शो करे वो। कहने का मतलब ये है, वही बात यहाँ बोली गई है कि एक कंपोजिट इज डिज़ाइन, कंपोजिट को कुछ ऐसे डिज़ाइन करा जाता है टू डिस्प्ले, कि वो डिस्प्ले करे कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन, ऑफ द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मतलब हर कंपोनेंट की जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मटेरियल के, सॉरी कंपोजिट के अंदर, उनको वो शो करे। ठीक है, मतलब इसकी जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है और इसकी जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है, तो कंपोजिट को कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन करा जाता है कि वो डिस्प्ले करे इन दोनों की बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक को, उनके कॉम्बिनेशन को। ठीक है, तो वही बात यहाँ बोली गई है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। फाइबर ग्लास एक्वायर्स स्ट्रेंथ फ्रॉम दी ग्लासेस। ठीक है, फाइबर ग्लास जो होता है, अभी हमने एग्जांपल देखा कंपोजिट का, उसे स्ट्रेंथ मिलती है, उसे ताकत मिलती है, किससे, ग्लास से, जो उसके अंदर ग्लास का फाइबर होता है, उससे उसे क्या है, फाइबर ग्लास को ताकत मिलती है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी फ्रॉम द पॉलीमर, और जो पॉलीमर उसके अंदर यूज़ करा गया है, पॉलीमेरिक मटेरियल, उससे उसे क्या मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हैंस फाइबर ग्लास इज़ द रेनफोर्समेंट एंड द पॉलीमेरिक मटेरियल इज़ द मैट्रिक्स। अब मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट के अंदर दो टाइप के मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, तो एक को हम बोलते हैं रेनफोर्समेंट और एक को हम बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स। तो इस फाइबर ग्लास के अंदर जो ग्लास है, या फिर मैं कहूँ ग्लास फाइबर है, उसे बोला गया है रेनफोर्समेंट, और जो पॉलीमेरिक मटेरियल है उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। सो आई होप कंपोजिट के बारे में जितनी भी जानकारी मैंने आपको यहाँ दी है वो आपको समझ में आई होगी। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।